जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और सहाफ़ी बिरादरी आज एहतजाज पजीर है। नाज़रीन, बात की जाए अगर सहाफ़त की तो नाज़रीन सहाफ़त जो है माशरे का एक अहम सतूर है, लेकिन सहाफ़ी उतना ही गैर महफूज है। जब भी किसी चीज़ की निशानदेही की जाती है या कोई खबर ब्रेक की जाती है तो पता लगता है कोई भी सहाफ़ी जिसने खबर ब्रेक की है या निशानदेही की है वो गायब हो गया है, मिसिंग हो गया है। नाज़रीन, कानून के दायरे में रहते हुए भी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज प्रेस क्लब के बाहर यही एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है अरशद मलिक के हवाले से, जो कि मिसिंग है। इसी हवाले से सहाफ़ी बिरादरी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सहाफ़ी गैर महफूज है और जब देखिए कोई निशानदेही करने पर किसी करप्शन के हवाले से किसी भी मामले में सहाफ़ी जो है मिसिंग हो जाते हैं, सहाफ़ी लापता हो जाते हैं, कोई पता नहीं होता। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पीका एक्ट भी आया तो उसके हवाले से भी हमने आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि ये सीधा सीधा सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ था कि किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ किसी के हवाले से कोई ख़बर ना दी जाए। लेकिन एक ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ खबर दी जाती है जो करप्शन में मुलविस है, उसके ऊपर कोई ऐसा एक्ट नहीं लगता। और ये वाला जो काम है ये पीका एक्ट का है ही नहीं, ये सीधा सीधा उसको अगवा किया गया, हमारे दोस्त को, हमारे भाई को अगवा किया गया। हमने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पर भी आवाज़ उठाई है। कल से इस्लामाबाद में भी बाकायदा से एहतजाज और धरना शुरू हो जाएगा। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, चाहे यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो, MUJ, दूसरी दस्तूर ग्रुप हो, तमाम की तमाम तंजीमें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और हमारा एक ही मुतालबा है कि जिन्होंने भी अरशद मलिक को अपने पास रखा हुआ है, अगवा किया हुआ है, उनको फौरी तौर पे छोड़ दें, वरना हमारा ये जो एहतजाज है ये इसी तरह बढ़ता रहेगा और फिर हम कुछ भी नहीं देखेंगे। हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा, हमें मार्च करना पड़ा, धरने देने पड़े, एहतजाज करना पड़े, उन इदारों के खिलाफ भी और उन इदारों के सामने भी इंशाल्लाह हम धरने देंगे। फिर जी, खातून सहाफ़ी जो सालिया मलिक हैं वो भी इस एहतजाज का हिस्सा बनी, वो भी उनसे भी उनका इजहार ख्याल क्या करती हैं सहाफ़ियों के हवाले से, सहाफ़ियों के लापता होने के हवाले से, गैर महफूज हवाले के। सवाल क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह सहाफ़त यहाँ पे अब हो गई है ना, तो मतलब आप कुछ लिख भी नहीं सकते हो, कुछ बोल भी नहीं सकते हो, तो कहाँ पे फिर सहाफ़त आज़ाद है? हमारे सहाफ़ी आज़ाद नहीं है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें छुपा लिया जाता है, हल्की सी कोई बात होती है। आप पहले ये तो चेक करें कि अगर उन्होंने कोई बात की है तो उसके पीछे जाके पहले पूरी रीजंस मालूम करें। 3 दिन से वो बंदा लापता है, उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, उसके अहबाब पे क्या गुजर रही होगी, कुछ तो ख्याल करें। जी, बिलाल नियाजी भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सहाफ़ी गैर महफूज है, इसके हवाले से क्या कहें? अच्छा, हम आए रोज़ खबरें देखते थे और हमेशा साफ़ी हमेशा आम आदमी की आवाज़ उठाता है, जमहूरियत की बात करता है। तो अगर हमारे माशरे में एक साफ़ी गैर महफूज होगा, और अफसोसनाक बात यह है कि 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक अरशद मलिक का पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे। अगर उन पे कोई मुकदमा है तो उन्हें अभी तक पेश क्यों नहीं किया गया? अगर उन पे मुकदमा नहीं है तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि उनको अभी तक किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ पे है। 15 की गई, थाना कैंट में दरखास्त जमा कराई गई, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सहाफ़ी कम्युनिटी 3 दिन से प्रेस क्लब के बाद एहतजाज कर रही है और सिर्फ एक मुतालबा कर रही है कि अरशद मलिक को बाजियाब कर। उसका कसूर क्या है कि उसने सच की बात की, उसने हक की बात की, उसने उन माफियाज को ललकारा जिन पर उन्हें तनकीद करना कहते हैं जुर्म हो गया कि उनको गायब भी कर दिया जाए। तो हम सब फौरी मुतालबा करते हैं कि अरशद मलिक को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। अगर ये नहीं होता तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज के हवाले से किसी ने अप्रोच किया, किसी इदारे ने? अभी तक हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। जमहूरी माशरे में अगर इस तरह का रवैया होगा तो आप इमेजिन करें कि एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा। पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी इस वक्त सरापा एहतजाज है, इंतज़ामिया पे के कान पे जूं नहीं रेंग रही। अगर आम आदमी के हालात क्या होंगे, आम आदमी के साथ क्या बीत होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ इंतज़ामिया किस तरीके से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मलिक शकील रहमान हूँ और मैं आर्मी चीफ साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि जो सहाफ़ी अगवा किए गए हैं, लापता किए गए हैं, उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और हमारे भाई अरशद मलिक, जिसने एक दयानतदारी से, ईमानदारी से एक ख़बर लगाई जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ा, आज वो इस वक्त हमारे में नहीं है, वो गुमशुदा है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उसको बाजियाब कराया जाए और ऐसी सहाफ़ी कुछ पॉलिसियों की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सीनियर सहाफ़ी अनीला अशरफ भी यहाँ मौजूद थी, इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से, इस सिलसिले के हवाले से, जो सहाफ़ी मिसिंग हो जाते हैं, जो सहाफ़ी गैर महफूज।
देखिए, मिसिंग कर देना और गैर महफूज कर देना एक गैर इंसानी अमल है। आप खबर दी है, मैंने दी है, किसी ने दी है। आपको अरशद मलिक साहब से इख्तलाफ था, उन्होंने गलत खबर दी होगी, हम नहीं कहते। आप अदालतों में जाएं, आप प्रूफ करें उसको कि उन्होंने गलत खबर दी है। हम में से कोई भी सहाफ़ी जिसका आप ये हाल कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि उनके बच्चों का क्या हाल होता है? उसके बच्चे रो रो के हमें फ़ोन करते हैं कि हमारे बाबा को ला दें, वो गैर महफूज खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। तो हमें इस वक्त एक यूनिटी शो करने की ज़रूरत है और कोई एक ऐसा लाहेमल बनाने की ज़रूरत है जिस पे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हर छोटी बात पे आजकल जो एक्शंस हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाए। अब ये एक पीका आर्डिनेंस है, अभी मुझे कल पता चला है कि सिनामा के एक जर्नलिस्ट ने सिर्फ टिकर चलाए हैं एक FIR पे, नाम भी नहीं है किसी का, उस बेस पे उसके खिलाफ पीका एक्ट लगा दिया गया है और FIA ने उसके फ़ोन अपने पास रख लिए हैं। वो अब रिपोर्टिंग कहाँ से करेगा, कैसे करेगा और इंसाफ कैसे लेगा? तो सहाफ़त एक ऐसा सतून है पाकिस्तान का जो मजबूत समझा जाता था। हम लोगों को मालूमात पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो आप अगर हम पे भी कदगन लगा देंगे तो इस मुल्क में लोगों को कैसे पता चल सकेगा कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है और पहला रुख क्या है। जी, सीनियर सहाफ़ी यूसुफ आबिद भी यहाँ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, क्या कहेंगे, ये जो मिसिंग पर्सन का मामला है सहाफ़ियों के हवाले से काफ़ी अर्सा दराज से चला आ रहा है और रोकथाम कोई होती नज़र नहीं आ रही, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि इसके खिलाफ कोई इक़दाम हो रहे हों। तो सहाफ़ियों के इस तरह से गैर महफूज होने के हवाले से, मिसिंग हवाले से, लापता होने के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, सहाफ़ी जो है वो इस माशरे की एक आवाज़ है, माशरे की आँख है और माशरे के जितने भी पिसे हुए तबकात हैं उनकी बिला तफरीक एक आवाज़ है। और इस आवाज़ को दबाने के लिए कई सालों से इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें कानून साजी भी की गई है। मुख्तलिफ कवानीन जिनको हम काला कानून कहते हैं वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं। लेकिन अब जो ये रियासती जबर एक शुरू हो गया है कि इदारों में बैठे जो लोग हैं वो अपने ज़ाती मफादात के लिए सहाफ़ियों जैसे जो तबका है उनको अगर निशाना बनाएंगे और उन्हें जो है वो अपने मफाद के लिए जो है वो लापता करना शुरू कर देंगे, तो ये मेरे ख्याल में रियासत के लिए और रियासत के इदारों के जो सरबराहान हैं उनके लिए भी सवाल निशान और उनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कानून को हाथ में लेने के लिए जो है वो लोग, ये जो आम लोग हैं वो भी इस कदर जो है वो ताकतवर हो चुके हैं कि वो सहाफ़ियों को भी जो है वो नहीं बख्श रहे और सहाफ़ियों को भी जो है वो इस तरह लापता किया जा रहा है। और मुल्तान में बैठे तमाम अफसरान जो इस सारी सूरत हाल पर खामोश हैं, इसकी सूरत हाल जो है वो नहायत अफसोसनाक है, नहायत अफसोसनाक है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आला पंजाब से अपील करूँगा कि वो इस मामले पर एक्शन लें और सहाफ़ी के लापता होने पर कोई कार्रवाई न करने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लें। जी, मुल्तान से हमारे सहाफ़ी दोस्त और हमारे भाई अरशद मलिक साहब की जबरी गुमशुदगी और अगवा की हम शदीद मजम्मत करते हैं। मैं बतौर मीडिया ओनर सोसाइटी के प्रेसिडेंट के और मुल्तान प्रेस क्लब की तरफ से और तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से इंतज़ामिया को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारे सहाफ़ी दोस्त को बाइज़्ज़त तरीके से बाज़याब कराया जाए, वरना ये धरनाएँ और ये एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि बताया प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे और यहाँ पर जो सहाफ़ी बिरादरी है वो एहतजाज पजीर थी। जो एक सहाफ़ी हैं अरशद मलिक, वो लापता हैं 3 दिन से, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग रहा। इनका यही मुतालबा है कि उसको बाजियाब किया जाए। अगर उसकी कोई गलती है, उसने कोई गलत निशानदेही की है, कोई गलत खबर बरे की है, तो कानूनी दायरा कार में रहते हुए उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और सहाफ़ियों के ये जो लापता होने का, ये जो मिसिंग होने का सिलसिला है, इसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएँ। इस तरह से सहाफ़ियों का लापता होना इंतज़ामिया पे, इदारों पर, हुकूमत पर सवालिया निशान है। जी।